क्लास 6 फ्रॉम लर्न वेल, चैप्टर 9 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। लेट अस प्रैक्टिस 9.6। चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लें, देन आफ्टर ये आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक डायग्राम में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद ही आंसर देंगे। चलिए देखते हैं सर्कल की पूरी प्रॉपर्टीज़। सर्कल को स्टार्ट करने से पहले उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझें, उसके टूल्स के बारे में समझें कि सर्कल हम जिससे बनाते हैं इसमें कुछ नेम है क्या? बिल्कुल नेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे। इससे थोड़ा स्ट्रेस करते हैं, ये हमने किया, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि आपने ये जो स्ट्रेस किया ये है क्या, ये जो हम इसको फैला रहे हैं ये है क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बना, अब इसे और पास कर दिए, इतना छोटा हो गया डिस्टेंस, अब इसे बड़ा कर रहे हैं। तो सर ये हो क्या रहा है और ये है क्या? इसे आप क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। याद रखिएगा, जो आप बड़ा कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा छोटा करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही तो आपका रेडियस है जिससे आप सर्कल बनाते हैं। अब बताइए, अगर हम इतने छोटे से अगर सर्कल बनाएं तो कितना छोटा बनेगा? एकदम छोटा सा बनेगा। अब इससे बड़ा बनाएं तो बड़ा बनेगा, इससे और करें तो बड़ा बनेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? इसके रेडियस डिसाइड करते हैं और कोई डिसाइड नहीं करता। चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। अब इसे बोलते क्या हैं? इसे क्या बोलते हैं? निडल। अब ये निडल है क्या? ये सर्कल का पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे पुट कर दिया, ठीक है। अब ये जिस जगह पे ये पॉइंट हुआ उसे थोड़ा सा पेंसिल से हम ऐसे हल्का सा रख दें जिससे हमें ये पॉइंट दिखे। ये हो गया आपका पॉइंट, क्लियर। अब इस पॉइंट पे इस पेंसिल को यहाँ पे रखते हैं, निडल को रखते हैं और इससे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो देखिए, जितना इसका फेस बनेगा वही उसका क्या कहलाएगा? रेडियस। इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। अब ये क्या कहलाया आपका? ये राउंड होके एक सर्कल, सॉरी कैमरे के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये आपका सर्कल रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लाइट नहीं दिख रहा, हम इसे ड्रा कर लें और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया सर्कल, ठीक है। अब बताइए, ये इसका जो ये फेस है, ये स्ट्रेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। हम इसे वन बाय वन नेम भी शो करते चलते हैं। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस जो आपने यहाँ से लेट किया, यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसका फेस यहाँ से यहाँ तक था, ये देखिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे और इसे हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब सर्कल के, अब एक बात याद रखिएगा, इस पॉइंट से आप जितने भी लाइन ड्रा कर दें ये सभी रेडियस कहलाएंगे इसकी बाउंड्री में, और वो सभी रेडियस क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सर्कल, तो आप क्या बोलेंगे? द ऑल पॉइंट्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। याद, समझ में आई बातें? द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉइंट, ये सभी पॉइंट ही तो हैं, ये सभी पॉइंट हैं, और ये पॉइंट से हम एक सर्कल बना देते हैं, और एक किसी एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस सभी फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एक सर्कल होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया रेडियस, इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं, अगर हम इस सर्कल को, रेडियस को
यहां से लेके और आगे तक ड्रा कर दें तो भाई हम फ्री हैंड आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें आपको उतना क्लियर भी नहीं दिखेगा। तो हम एक यहाँ पे फ्री हैंड ही स्केच कर देते हैं, ठीक है। ये सर्कल होगा, अब ये पॉइंट होगा। अगर पॉइंट से आप स्ट्रेट यहाँ तक खींचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। ये आपके सामने है। और इसे अगर हम स्ट्रेट और आगे तक कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट से हो कि ना जाए, कहीं और से ये लाइन चली जाए, कहीं और से, जितनी भी लाइन आप ड्रा कर लें, जितनी भी, बस वो पॉइंट से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट से नहीं जाना चाहिए, तो हम इसे क्या बोल देंगे, इन लाइनों को कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि द लॉन्गेस्ट, शायद ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्कल, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड तो भाई बीचों बीच ही होगी, यही होगी। तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये बात याद रखिएगा। क्लियर, ठीक है। अब और देखते हैं नेक्स्ट। अब सर्कल में अगर हम एक रेडियस यहाँ ड्रा कर दें और एक रेडियस यहाँ ड्रा कर दें, दो रेडियस हुए, ये रेडियस, ये रेडियस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस लाइन को जो हम रेड कलर से खींच रहे हैं, ये लाइन को आप क्या बोलेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप इसे क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। याद रखिएगा। क्लियर। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो आर्क हुआ, ये रेडियस हुआ, इसके बीच में जो एरिया बना हुआ है, ये अंदर का जो पार्ट है, ये पूरा अंदर जो हम इसे कवर कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस अंदर के जो कलर हमने कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्लियर। अब चलिए आपके एक्सरसाइज में भी देखते हैं, जैसा मिलेगा आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे। होते तो बहुत सारे हैं, अभी तो हमें और बताना है। सर्कल में अगर कोई लाइन यहाँ से कट के चली जाए तो इसे सीकेंट लाइन बोलते हैं। ये जो कटी हुई, क्या बोलते हैं, इसे सीकेंट। तो सर्कल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं आपकी स्टैंडर्ड में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं और इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है, इन द एडजॉइंट फिगर, ये आपका फिगर, एक ही तो फिगर दिया हुआ है आपके बुक में यहाँ पे। अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज सो, नेम द फॉलोइंग। अब इसमें पूछा है रेडियस, रेडियस का थर्ड फॉर्म रेडाई होता है। क्या होता है, रेडाई, रेडाई ऑफ सर्कल। वो है आपका रेडियस ही है। मान लीजिए एक रेडियस हमने और ड्रा कर दिया, दो रेडियस, तीन रेडियस, ये चार रेडियस, 5 रेडियस, मतलब ऐसे आपके रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनको रेडियस थोड़ी बोलेंगे, इसे रेडाई बोलेंगे, क्योंकि एक को रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा हुए तो रेडाई बोलेंगे। तो रेडाई है तो श्योर है इसमें बहुत सारे होंगे। अब भी हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि रेडियस वही होता है जो इस पॉइंट से निकल के कहीं पे भी टच हो जाए, कहीं पे भी टच हो जाए। तो चलिए 1 बाय 1 आप बताइए आपके सर्कल में क्या क्या आपको शो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और इसे राइट भी करते चलते हैं। हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब देखते हैं, सिर्फ आपकी नज़र इस पॉइंट में होनी चाहिए, ओ से एक साइड से आ जाइए, ओ से सी में आइए, ओ सी, आगे आइए, ओ से एम में आइए, ओ एम, ओ से ए में जाइए, ओ ए, ओ से एन में आइए, ओ एन, ओ से डी में आइए, ओ डी, ओ से बी में आइए, ओ बी। बस इतना ही है आपकी। और ये जो एम एन आपको दिख रहा है, ये कार्ड भी है, और ओ एम और ओ एन क्या है, आपका रेडियस है। ठीक है, चलिए फर्स्ट तो आपका क्लियर हुआ। देन सेकंड, कॉर्ड। और कॉर्ड्स का भी हमने डेफिनेशन आपको क्या बताया, सब कुछ आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया हमने। ये देखिए, अगर वो पॉइंट से होके नहीं जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। बस बात याद रखिएगा
वो पॉइंट से होके ना जाए। अगर वो पॉइंट से होके जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोल सकते हैं। तो कॉर्ड पॉइंट से होके ना जाए और एक पॉइंट से कहीं पे भी टच कर जाए उसे कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता, जैसे पॉइंट है, ये भी कॉर्ड 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 है, मतलब पॉइंट से होके नहीं जाना चाहिए। तो अब सर्च करिए वो कहाँ पे है। तो मान लीजिए हमने सी लिया, तो देखिए सी से ओ गया, वो तो रेडियस है। सी से बी में आ जाइए, देखिए 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो आपका सी बी हुआ फर्स्ट। और बताइए, बी से डी में टच कर रहा है, बिल्कुल बी डी भी है आपका। अब एम एन, अब भी हमने आपसे बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर, तो आप उसे भी लिखेंगे एम एन। अब एम एन क्या होता है, हमने आपसे बताया था लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। हमने इसे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर आप और एक्सप्लेन समझना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हो गया। और देखिए ए से बी भी आपको दिख रहा है ना, वो भी आपका है, तो आप यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए थर्ड में आते हैं। अब आते हैं डायमीटर। डायमीटर तो भाई पॉइंट से सीधे जानी चाहिए बस, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो डायमीटर 2 ही हमको दिख रहे हैं, एक एम एन दिख रहा है सीधे जा रही है पॉइंट से, और एक ए बी दिख रहा है, दूसरा और कोई है नहीं। तो एम एन एंड ए बी, ये आपका क्या हो गया, डायमीटर। चलिए डायमीटर के बाद आते हैं 4th नंबर, क्वाड्रिलेटरल हुज वन वर्टेक्स इज द एट सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल विच है 4 साइड्स, कितने साइड्स होने चाहिए, 4 साइड्स। अब 4 साइड्स में ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब हेड, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, उसका सिर को, और उसका सिर कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सर्कल में आपको वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ओ सी बी डी। क्लियर, ओ सी बी, ये ऐसे बना हुआ है, हम बना के भी दिखा देते हैं, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, और ये ओ है, ये देखिए वर्टेक्स हो गया सी बी डी। तो यहाँ वर्टेक्स क्या है आपका, ओ, और नेम क्या है क्वाड्रिलेटरल का, ओ सी बी डी, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब आता है सेकंड नंबर, ड्रा सर्कल मार द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये हमने फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में सेंटर बोला गया है, तो एक सर्कल आप ड्रा करिए, ये हमने सर्कल ड्रा किया, और ये हुआ सेंटर। फर्स्ट बोला गया सेंटर, सेंटर को इंडिकेट करिए, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर। नाउ सेकंड, अ रेडियस, तो एक फिर से सर्कल आप बनाइए, पॉइंट करिए, पॉइंट से आप इंडिकेशन दीजिए। अब भाई सेंटर ऑफ सर्कल को जनरली ओ से डिनोट करते हैं, किससे, ओ से। अब ओ है, इसमें कोई नाम ले लीजिए, मान लो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, ठीक है, जहाँ पे वो टच हो रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल। और अब भी हमने आपसे बताया कि पॉइंट से जो बाहर जाएगी उसे तो रेडियस बोलते हैं, ये देखिए अभी हुआ था। नेक्स्ट आते हैं डायमीटर, थर्ड डायमीटर, तो एक सर्कल फिर से बनाइए, पॉइंट, डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस के और आगे तक उसे उसी लाइन पे बढ़ा दीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको डायमीटर नहीं बोलेंगे कि रेडियस है और आप इधर बढ़ा दें, ये आपका डायमीटर नहीं होगा, स्ट्रेट होना चाहिए 180 डिग्री, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इसे नेम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे ओ, तो आप लिख लीजिए ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के बाद है कॉर्ड। अब कॉर्ड तो आपकी मर्जी है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। लॉन्गेस्ट तो अगर आप बोलेंगे तो ये भी आपका कॉर्ड है, तो अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो भी आपका चलेगा।
चलिए ए बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी इज़ अ कॉर्ड। ठीक है, मतलब पॉइंट के ऊपर नीचे कहीं से भी लाइन जाए स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे आप खड़ी लाइन क्यों ना ड्रा कर दें, वो सब क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। फोर्थ हो गया। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में 3 पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो एक सर्कल आप बनाइए, उसके अंदर 3 पॉइंट कर दीजिए। ये सर्कल हुआ, ये पॉइंट, ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है। तो 1 हमने ए कर दिया, बी यहाँ पे कर दिया, सी यहाँ पे कर दिया। तो ये 3 पॉइंट्स हुए। लिखिए आप 3 पॉइंट्स आर ए बी सी, ए बी सी इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। ये सर्कल के इंटीरियर में है। चलिए 6 नंबर एक्सटीरियर होगा शायद, 3 पॉइंट्स एक्सटीरियर। तो चलिए सर्कल के बाहर कर देते हैं। ये आपका सर्कल, पॉइंट ले लीजिए, ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ये हमने यहाँ कर दिया, कहीं पे भी कर लीजिए, ए बी और सी। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में है क्या, अ सेक्टर सैड इट। हमें एक सेक्टर बनाना है, सेक्टर भी आपको हमने बता दिया है। सेक्टर किसे बोलते हैं, हमने डायग्राम में पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप सेंटर ऑफ सर्कल से 2 रेडियस कहीं पे भी ड्रा कर लें, जैसा भी। ये ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट को, और इसके अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो नेम दे देते हैं ओ ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए सेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। अगर ये हिस्सा बड़ा है, ये मतलब एरिया बड़ा है, तो इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे, और अगर ये छोटा है तो इसे माइनर सेक्टर बोलेंगे, छोटा सेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा है, 7 नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए बी, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ओ ए बी इज अ सेक्टर, सेक्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 के बाद आते हैं 8, एन आर्क। आर्क, और आर्क का हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही बताया, अब भी जस्ट बताएं कि पॉइंट में 2 रेडियस ले लीजिए, और ये जो आप कलर यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं ए बी। तो आप ओ ए बी नहीं लिखेंगे, ओ ए बी में सेक्टर बन जाएगा। आप सिर्फ लिखिए ए बी आर्क, और आर का सिंबल ये होता है। क्लियर। अब आते हैं 9 नंबर। 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कम। ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब पर, यानी उसके ऊपर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो भाई आप पहले एक सर्कल बनाइए। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया, हो गया। अब इस सर्कल में आप 4 पॉइंट्स लीजिए। 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर, आपको कहाँ रखना है, ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम इसे नेम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस, कोई भी नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू आर एंड एस ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऑफ सर्कल। क्लियर। 9 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। 3rd नंबर,
व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, हमें डायमीटर बताना है एक सर्कल का जिसका रेडियस हुज मतलब होता है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक सर्कल आप बनाइए, ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। थोड़ा सा देख तो लें, रेडियस किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं भाई, जो पॉइंट से बाहर जाए उसे हम रेडियस बोलते हैं, पॉइंट से कहीं पे भी टच हो, ठीक है। ये हमने पॉइंट से बाहर टच कर दिया, इसे लिख लेते हैं ओ और यहाँ पे ए लिख लेते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अब डायमीटर पूछा है, ये तो रेडियस गिवन है, डायमीटर, डायमीटर किसको बोलते हैं, ये देखिए हमने आपसे बताया था कि ए बी इज अ डायमीटर, जो रेडियस जो आपने ड्रा किया जिधर उसके अपोजिट वहीं पे टच कर दीजिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये देखिए हम पेन चला के भी आपको बताए थे कि इधर उधर नहीं हो, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, इधर है तो ऐसे ही जाए। चलिए उसे भी ड्रा कर लेते हैं, हमने ये ड्रा कर दिया उसके सीधे में, ये हुआ आपका डायमीटर, ए बी आपका डायमीटर हुआ। अब ये बताइए, हमने आपको जब एक्सप्लेन किया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या बताए थे कि रेडियस आप जितना भी ड्रा करें हमेशा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, रेडियस ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल होता है, रेडियस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अगर रेडियस इक्वल होता है तो ये 6 है, तो जितना ओ से ए है रेडियस उतना ही ओ से बी भी तो रेडियस ही है। भाई ये पॉइंट से बाहर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बस बताइए, तो ये भी तो रेडियस हुआ। और रेडियस जब दो रेडियस आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, उसी को तो डायमीटर हम बोलते हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्लियर। अब आप लिख दीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू ओ बी रेडियस प्लस ओ ए रेडियस, दो रेडियस है ना इसमें, तो ओ ए रेडियस कितना है 6 और ओ बी रेडियस भी 6 और 6 कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ओ बी रेडियस देख लीजिए 6 है और ओ ए भी 6 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ क्लोज कर्व। कर्व कैसे होता है, ये भी आपका कर्व है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, जैसा भी आप डायग्राम बनाएं ये सब ये आपका कर्व है। लेकिन ऐसा कौन सा कर्व है जो क्लोज होता है, क्लोज मतलब पूरा पैक हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, सर्कल। एक सर्कल ही है जो पूरी तरह से क्लोज होता है। बना के भी देख लीजिए, ये देखिए ये आपका क्या है, कर्व है, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट में जाके ज्वाइंट हो जाए उसे हम क्लोज कर्व बोलते हैं। हाँ, लेकिन पूरी तरह से कौन होता है, सर्कल होता है। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड। अब ये बताइए, सर्कल का डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे, सेकंड में हम यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। एक सर्कल आप लीजिए, अब ये मान लीजिए एक रोप है, रस्सी। अब ये रस्सी को हम खेल रहे हैं, मान लीजिए प्लेइंग कर रहे हैं, हम बोलते हैं एक सर्कल आप बनाइए। आपने इसे पकड़ा और उसे क्या कर दिया, एक सर्कल ऐसे घुमा के ऐसे करके रख दिए, एक रोप को, रस्सी को ऐसे घुमा दिए, तो आपने ये देखा कि वो रस्सी ऐसे पूरी तरह से घूमी हुई है। तो अगर वो सिर्फ बाउंड्री में है, बाउंड्री मतलब बाहर ही बाहर, अंदर खाली होगा कि नहीं होगा, भाई रस्सी ना पूरी तरह से घूमी हुई है। तो सर्कल के अगर आप बाउंड्री में घूम रहे हैं, जैसे हम बोल दिए, मान लीजिए आपके यहाँ ग्राउंड है, एक प्ले ग्राउंड है, वो ग्राउंड में मान लीजिए आप वॉकिंग कर रहे हैं ऐसे सर्कल घूमते हुए, सर्कल में पूरा घूमते हुए घूम रहे हैं सीधे सीधे पूरा बाउंड्री में। तो अगर आप बाउंड्री में घूम रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ये हमेशा याद रखिएगा। अब इस ग्राउंड के बीच में अब अगर आप ग्रास लगवा रहे हो, मान लीजिए आप एक फॉरेनर ग्रास लगवा रहे हो, यहाँ पूरा ग्रास लगवा रहे हो, तो अंदर लगवा रहे हैं ना, बाउंड्री में तो नहीं लगवा रहे हैं, अंदर पूरा लगा रहे हैं। तो अंदर वाले हिस्से में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसे एरिया बोलते हैं।
ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अगर आप बाउंड्री में घूम रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। और अगर आप अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया। हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ आप और हम, ठीक है, हम दोनों मिलके इस ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, तो क्या बोलेंगे आप खुद ही अब बताइए, सरकमफेरेंस बोलेंगे। हमने ये चक्कर लगा के चेक किया कि ये कितनी दूरी है, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का सर्कल है, कितना है, 1 किलोमीटर का, तो वही तो पूछा गया है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, यानी उस सर्कल के चारों ओर कितनी दूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, सरकमफेरेंस। हमेशा याद रखिएगा। नाउ थर्ड, डायमीटर इज, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, डबल होता है, बिल्कुल डबल होता है। अब भी तो देखें, ये देखिए, ये अभी सॉल्व आपने किया ना, रेडियस कितना था 6, तो डायमीटर कितना हुआ 12, तो 6 का डबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ही नहीं हुआ। डायमीटर क्या होता है 6, रेडियस का डबल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डबल। अब आपके आंसर शीट में डबल हो या ट्वाइस हो, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, डबल हो या ट्वाइस हो। चलिए फोर्थ नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। तो बनाते चलिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, बोलने से नहीं समझ में आता, काम करिए। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ हमें नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से टू एनी पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, इस पॉइंट से किसी कोई भी बाउंड्री में आप इसे टच कर दीजिए, इसे आप क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना से बताइए क्या बोलते हैं इसको। तो शुरू इसकी इसी से तो हम स्टार्ट किए हैं बेसिक, क्या बोलते हैं इसे, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल के बाउंड्री में कहीं पे भी टच कर दीजिए उसे हम रेडियस बोलते हैं। चलिए फिर, ऑल द रेडाई ऑफ सर्कल, इसी के तो बारे में बहस हो रही थी। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रेडियस ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल होता है, तो यही तो लिखा है, ऑल द रेडाई ऑफ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, उसके जितने भी रेडियस होंगे सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गया। आते हैं 6 नंबर, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, बाउंड्री में घूमने को सरकमफेरेंस, ये है सरकमफेरेंस। हाँ ये लीजिए, ऑफ अ सर्कल इज ऑलमोस्ट, क्या होता है, टाइम द रेडियस, कितने टाइम रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस इसको बोलते हैं, हाँ या ना बोलिए, इसी को रेडियस बोलते हैं ना। चलिए इसको हमने ज़्यादा वर्क कर दिया, थोड़ा सा बाहर से आते हैं ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट लिए, ये हमने रेडियस लिया, ले लिए। अब आप बताइए, ये इसको 0 जनरली हम बोलते हैं, ये कितने डिग्री होगा, ये डिग्री की बात बोला गया है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज ऑलमोस्ट, कितने टाइम रेडियस होता है। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपका बनेगा 2 टाइम्स। कैसे बनेगा वो दिखाई देते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देते हैं, इससे दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अगर इसी प्रोटेक्टर को और घुमा दें आगे तक, तो ये इंजीनियरिंग में पूरा आपको सब मिलेगा, प्रोटेक्टर पूरा कंप्लीट। तो ये पॉइंट है, ले लिए, ये पॉइंट से सीधे चलिए, क्या लिखा है, 0, ले लिए। 0 के सीधे में देखिए कितने डिग्री, 90, ले लिए, हाँ ले लिए। और आगे देखते हैं, ये 90 हो गया, 90 के और आगे जाएं तो यहाँ कितने डिग्री, 180 डिग्री, राइट। अब इसको और अपोजिट कर दें ऐसे करके, और आगे चलिए, तो ये आपका देखिए 0 या 180 आप समझ लीजिए। इसके और आगे आए तो 90 यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये 90 हुआ, तो एक और आगे बढ़ गया। और इसके बाद हम जब और आगे जाएंगे तो ये 90 हुआ, मतलब आगे तक।
तो 99 का टेबल पढ़ना है, 9 का टेबल तो बनता होगा। 9 1 जा 9 ये आया, 9 2 जा 18 180 डिग्री, 9 3 जा 27 तो ये 270 डिग्री, कितना होता है 270, और 9 4 जा 360 तो यहाँ पे कितना आ गया 360 डिग्री। मतलब हमने ये सर्कल बनाया 0 से तो 90 180 270 ऐसे होते होते कहाँ पहुँच गया 360 डिग्री में। कितना पहुँच गया 360 डिग्री। अब एक बात याद रखिएगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितनी? पाई जो आप देखा होगा। अब आप बोलेंगे सर पाई का तो हमने वैल्यू 22/7 देखा है, तो इसे वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू। और ये जो है इसे डिग्री बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो एक पाई का कितना डिग्री? 180। तो हम कहाँ तक गए हैं? अगर हम एक बार ही जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो आधे सर्कल बनेगा ना। तो आधे सर्कल का कितना बना? पाई। तो और आधे सर्कल और जोड़ दें तो 2 पाई। 2 पाई बना? नहीं बना। एक पाई कितना हुआ? 180। एक और पाई ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? वो भी 180। दोनों को जोड़िए, 8 8 16, ये 360। तो कितने पाई हुए? 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई? 360। तो हमारा आंसर क्या बना? 2 पाई। तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया आपका? कितने टाइम्स आपका रेडियस है? 2 पाई टाइम्स। ठीक है, चलिए आपका 4th नंबर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 5th नंबर पे। मेजर आर्क इज शॉर्टर देन सेमी सर्कल। चलिए मेजर आर्क देखते हैं। एक सर्कल बनाइए। आर्क किसे बोलते हैं? मान लीजिए हम मेजर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक मेजर आर्क बनाया, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आर्क हमने आपसे बताया कि ये पॉइंट है, 2 रेडियस ले लीजिए, इसे हम आर्क बोलते हैं। यही बोलते आए हैं अभी तक, बिल्कुल बोलते आए हैं। अब सबसे बड़ा हमको बनाना है, तो इसे को इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते, इसको थोड़ा और नीचे करेंगे। कितना नीचे करते हैं? तो मेजर आर्क इज शॉर्टर देन सेमी सर्कल। क्या सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। कितना सर्कल? हाफ सर्कल। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या मेजर सर्कल जो होता है, मेजर आर्क होता है, वो छोटा होता है सेमी सर्कल से? नहीं। मेजर 2 आर्क होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। चलिए ये आर्क छोटा आर्क दिख रहा है, हाँ या ना बोलिए? बिल्कुल दिख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर। और ये भी तो आपका आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बड़ा आर्क होगा। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका मेजर आर्क है। तो बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका मेजर आर्क हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और सेमी सर्कल कितना होता है? इतना होता है। तो भाई मेजर आर्क क्या हुआ? बड़ा हुआ। और यहाँ पे क्या दिया? मेजर आर्क को छोटा दिया है, तो गलत हुआ ना। मेजर आर्क हमेशा सेमी सर्कल से बड़ा होगा। तो फर्स्ट नंबर हुआ आपका फॉल्स। चलिए सेकंड आते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। बिल्कुल बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अब भी तो सॉल्व किए हैं भाई। डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो नो डाउट ये तो बिल्कुल सही है। डायमीटर रेडियस से बड़ा होता है, डबल होता है। बड़ा को छोड़ दीजिए, डबल होता है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। द line segment draw from center of circle to any point of circumference is always equal। बिल्कुल गलत। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है और कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, अगर हम लाइन सेगमेंट सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रा करें टू एनी पॉइंट सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज इक्वल, इम्पॉसिबल, ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते भाई। हम सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रा करें यहाँ से, नहीं। तो ये आपका 3rd नंबर हुआ। माफ़ कीजिएगा, एक मिनट।
द लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, ये हमने ड्रा कर दिया। टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऑलवेज इक्वल। तो इधर से आप मेज़र करेंगे और इधर से आप मेज़र करेंगे तो इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहीं से भी कैसे भी आप ड्रा कर लें, हम सोचे कि इसका अलग ये सेगमेंट और ये सेगमेंट को हम बोल रहे थे, सोच रहे थे। अब अगर ऐसे ड्रा कर दें तो ये हाफ ना हो गया, सर्कल हाफ हाफ, तो दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये आपका ट्रू हुआ। नाउ फोर्थ नंबर में द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज, पहले बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज, एक लाइज आप ड्रा करिए एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जो आपका एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से इसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपका सर्कल का कोई पार्ट नहीं होगा। फोर्थ नंबर में लिखा है द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। हम मतलब कहने का मीन्स है सर्कल का पार्ट जो होता है वो यहीं से यहीं तक होता है। हम एक्सटीरियर पॉइंट ले सकते हैं लेकिन उसे सर्कल का पार्ट तो नहीं बोल सकते ना, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, आता है फिफ्थ नंबर, एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज आल्सो डायमीटर। नो, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि डायमीटर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल ये तो परफेक्ट है। ये तो हमने फर्स्ट में ही बेसिक में ही आपको बता दिया कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड डायमीटर होता है, ये बीचों बीच। भाई कार्ड इसको ही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कार्ड क्या होगी? जो पॉइंट से जाएगी। ठीक है, तो जो सिक्स नंबर है ये फिफ्थ नंबर, एवरी कार्ड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो इट्स डायमीटर। नो भाई, जो कार्ड होता है वो पॉइंट से नहीं भी जाता है, ये भी कार्ड है, तो ये डायमीटर थोड़ी कहेंगे इसे। तो फिफ्थ नंबर हुआ फॉल्स और सिक्स नंबर आपका राइट है। ये इसे हमेशा याद भी रखिएगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है? डायमीटर। तो सिक्स नंबर आपका ट्रू। एंड लास्ट नंबर इन दिस एक्सरसाइज, द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ कार्ड। आपको एक कार्ड बनाना है इनक्लोज्ड, एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। द रीजन ऑफ इनक्लोज्ड कार्ड, ठीक है, एक कार्ड बनाते हैं, ये हो गया, एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक का कार्ड इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो इसे सेगमेंट बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। सेगमेंट किसे बोलते हैं? ये पॉइंट से अगर हम दो रेडियस ले लें तो इसे सेक्टर बोलते हैं। कि अब क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर। और इसी सेक्टर का ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर दें, यही तो है सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इसी को ही सेगमेंट बोलते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये सर्कल है, इस पॉइंट से कहीं पे भी आप टच कर दीजिए दो रेडियस, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क। इसे क्या बोलते हैं? आर्क। इस पॉइंट से यहाँ तक। दूसरा, इसके अंदर के पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। और इससे अगर हम लाइन ज्वाइन कर दिए तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और इस लाइन को पार कर दिए तो सीकेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो ये आपका ट्रू हुआ। क्लियर? सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।